जिसे फॉलो करके आप अपनी पीसीओएस को इजीली डील कर सकते हो। एंड उसी के साथ पीसीओएस की वजह से जो भी क्लिनिकल कंडीशंस डेवलप होती है जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, सीवीडी, एंड उसी के साथ अगर हमने अर्ली स्टेज में पीसीओएस को मैनेज नहीं किया तो चांसेस होते हैं कि हमारी जो ओवरीज में जो सिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इलाज हो जाता है एंड उसकी वजह से हमें सर्जरी के थ्रू जाना पड़ता है, हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सो हम उसे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हाय, माय नेम इज दीपाली उले एंड आई एम अ डिसीज रिवर्सल न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। एंड अगर हम बात करें पीसीओएस की, सो बेसिकली पीसीओएस इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसमें कि हमारी जो ओवरीज होती है वो मेनली दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, एक होता है एस्ट्रोजन एंड सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरॉन। सो एंड उसी के साथ एक और हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो होता है एंड्रोजन, जो कि एक मेल हार्मोन है बट वो फीमेल्स में भी प्रोड्यूस होता है बट बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। सो इन हॉर्मोन्स में अगर इम्बैलेंस हो जाए तो हमें पीसीओएस होने के चांसेस होते हैं। मीन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम हो जाती है एंड एंड्रोजन की लेवल इंक्रीज हो जाती है। सो उसकी वजह से हमें पीसीओएस होता है। सो पीसीओएस में बेसिकली जो हमारी ओवरीज होती है उसमें बहुत सारे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, मतलब जो एग्स होते हैं वो इमेच्योर रह जाते हैं एंड आफ्टर सम टाइम वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड अगर 10 से ज़्यादा सिस्ट हमारी ओवरीज में प्रोड्यूस है प्रेजेंट है तो वो कंडीशन पीसीओएस कहलाती है, मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, मतलब हमारी जो ओवरीज है उसमें बहुत सारे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। सो अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, सो कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जो पीसीओएस की कंडीशन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन सिम्टम इज आपकी जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं या फिर पीरियड्स मिस हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अमेनोरिया। एंड नेक्स्ट कॉमन सिम्टम इज आपकी जो स्किन होती है वो स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है, आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, आपकी स्किन पे एक्ने एंड पिंपल्स जैसे इश्यूज आते हैं एंड उसी के साथ आपकी हेयर थिनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हेयर लॉस होता है एंड कई केसेस में बार्डनेस भी होती है एंड उसी के साथ आपका एक्सेस वेट गेन हो जाता है। एंड एक टर्म है हेरुटिज्म, जो कि मतलब जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, वो अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो जो हमारे चिन में एंड चेस्ट पे अननेसेसरी हेयर ग्रोथ होती है। सो ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जो कि पीसीओएस में हमें देखने को मिलते हैं। सो अगर हम बात करें पीसीओएस की कॉजेस की कि पीसीओएस एक्चुअल में होता क्यों है, सो द मोस्ट कॉमन कॉज इज जो कि हमारी इंसुलिन लेवल होती है वो एक्सेस में अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें पीसीओएस होता है। इंसुलिन क्या करता है कि जो एंड्रोजन की लेवल होती है वो इंक्रीज कर देती है एंड उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है एंड फिर देन उसकी वजह से हमें पीसीओएस होता है। एंड द नेक्स्ट कॉज इज हेरिडिटी, मतलब कि अगर आपकी मदर को पीसीओएस था सो चांसेस है कि आपको भी पीसीओएस हो सकता है, मतलब कि वो जीन्स आप में भी ट्रांसफर हो जाते हैं एंड उसकी वजह से आपको पीसीओएस होता है। एंड द नेक्स्ट कॉज इज लो ग्रेड इन्फ्लामेशन, मतलब कि अगर आपकी ओवरीज में या फिर यूट्रस में अगर इन्फ्लामेशन है तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपको पीसीओएस होता है। एंड द नेक्स्ट कॉज इज एंड्रोजन्स, अगर आपकी बॉडी में एंड्रोजन जो हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर प्रोड्यूस होता है तो आपको पीसीओएस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सो अब हम बात करेंगे इसके डाइटरी मैनेजमेंट के ऊपर। सो आपको पीसीओएस में कैसे डाइट लेनी चाहिए। सो बेसिकली आपको अपने डाइट में फाइबर रिच फूड ऐड करने चाहिए, प्रोटीन रिच फूड ऐड करने चाहिए बट प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए, नॉन वेज को हो सके आप जितना हो सके उतना उसको लिमिट कीजिए एंड उसी के साथ आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को
ऐड कीजिए, रिफाइंड या सिंपल शुगर को बिल्कुल कट डाउन कर दीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को ऐड कीजिए, जो कि हमें सीड्स एंड नट्स में से मिलते हैं। एंड सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं उसे आप बिल्कुल कट डाउन कर दीजिए। उसी के साथ मिल्क प्रोडक्ट्स को कट डाउन कीजिए। एंड अगर आपको मिल्क पीने की आदत है तो आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं। एंड उसी के साथ कुछ ऐसे फूड्स है जो कि पीसीओएस में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है, जो कि ब्रोकोली, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर है, आप इसे ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। उसी के साथ आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आप अपनी डाइट में फेनुग्रीक सीड्स को ऐड कीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है पीसीओएस को रिवर्स करने में। एंड उसी के साथ आप सीड साइकिल ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स को आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इसकी वजह से आपको बहुत मिरेकलस रिजल्ट्स मिलेंगे पीसीओएस को रिवर्स करने में, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। सो आप अपनी डाइट में सीड साइकिल को बिल्कुल इंक्लूड कीजिए। एंड देन आप अपनी डाइट में मिंट, मोरिंगा, फेनुग्रीक सीड्स, उसके साथ सिनेमन, ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है पीसीओएस को डील करने में। एंड अगर हम बात करें स्लीप की, तो आपको अपनी स्लीप साइकिल बिल्कुल इम्प्रूव करनी चाहिए। आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप बिल्कुल मैंडेटरी लेनी ही चाहिए। एंड उसी के साथ आप एक्सरसाइजेस कीजिए। सो एक्सरसाइजेस अगर बोले कि अगर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कीजिए, जैसे कि कीगल्स एक्सरसाइज होगी। एंड आप बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल है पीसीओएस को डील करने में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको मुझसे कोई 1-to-1 कंसल्टेशन करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, आप उसे फिल कर सकते हैं। एंड उसी के साथ अगर आपको वो लिंक फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने अभी स्क्रीन पे एक नंबर दिया है, आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल कनेक्ट विथ यू। एंड जितना हो सके आप ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुँचाइए, ये नॉलेज सब तक पहुँचाइए। एंड जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।